अध्याय में भी करीबन उसी प्रकार लूका लिखते हैं। फर्स्ट 11 पदों में एक और आश्चर्यजनक कार्य का सूचना देते हैं, क्योंकि वो चैप्टर 243 में इस प्रकार लिखा, 243, प्रत्येक व्यक्ति पर भय छा गया और बहुत से आश्चर्य कर्म तथा चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते रहे। तो कलीसिया का स्थापना होने के पश्चात परमेश्वर ने प्रेरितों को इस्तेमाल करके बहुत सारा आश्चर्य कर्म, चिन्ह होने लगा, चिन्ह दिखाया। हम लोग इस विषय को इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं। पहली सदी में सुसमाचार को साबित करने के लिए परमेश्वर ने विशेष प्रकार का वरदान दिया कि प्रेरितों को कई प्रकार के आश्चर्य कर्मों को दिखाने का वरदान। इब्रानी 2 अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं जल्दी आपके लिए पढ़ता हूं। हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे, इसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु द्वारा किया गया। इसका पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की। वर्स 4, परमेश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों, विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों तथा अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी। तो पहली सदी में सुसमाचार की साक्षी देने के लिए, सुसमाचार को कन्फर्म करने के लिए प्रेरितों के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुआ। बीमारों की चंगाई या और कुछ आश्चर्य कर्म, और इवन मृतक का भी जीव उठना सब हुआ है। तो इसमें से लूका एक और आश्चर्य कर्म को यहां लेता है। पहला 11 पदों में जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक लंगड़े आदमी जो बचपन से, जन्म से लंगड़े थे, उनको चंगा किया, स्वस्थ किया, उस आश्चर्यचकित कार्य का वर्णन करते हैं 11 पदों में। और 12 से लेके उस आधार पर लोग इकट्ठा होते हैं, लोग विस्मय होते हैं, विस्मय से भर जाते हैं। और जब लोग इकट्ठा होता है तो पतरस उस अवसर का फायदा उठाते हुए सेकंड क्रिश्चियन सरमन प्रस्तुत करते हैं। वो 12वां पद से है, और उसका अंत में उसका प्रतिक्रिया क्या है वो भी लूका लिखता है। हमें समझना है, लूका इतिहास लिखता है। तो चैप्टर 2 और 3 वेरी मच सिमिलर तरीके से लूका लिखता है। तो हम आज का हमारे अध्ययन में, मनन में, इस 11 पदों में किस प्रकार प्रेरितों ने इस लंगड़े आदमी को चंगा किया, वहां से क्या सबक हमें सीखना है, उस विषय को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। करीबन कई सबक, कई लेसन हमें इधर से मिलते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा पढ़ूंगा, पढ़ के जैसे आगे बढ़ेंगे वहां से जो सबक सीखना है, वहां से जो लेसन्स मिलते हैं, उस लेसन्स को नोट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, शुरू में मैं फिर से पढ़ता हूं। पतरस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे, मेरे बाइबल में 3 बजे है, शायद आपका बाइबल में 9वां घंटा लिखा होगा। अब 9वां घंटा मतलब 3 बजे है। हमने इस विषय को देखा, यहूदी लोगों का समय गिनने का तरीका हमारा सुबह 6 बजे से लेके वो गिनता है। तो इसलिए 9वां घंटा मतलब दोपहर का हमारा 3 बजे होता है। तो दोपहर का 3 बजे, संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे।
यहां सबक नंबर 1, सबक नंबर 1 ये होता है कि इन प्रेरितों का उत्साह को देखो प्रार्थना के संबंध में। मैं फिर से बताना चाहता हूं, अभी हमें मालूम है कि 2 अध्याय के अंत में देखा करीबन 3000 लोग नया नया कलीसिया में जुड़ गए, और लगता है उसके बाद कुछ महीना बीत गया होगा, हमें नहीं मालूम बराबर कितना दिन चले गया, लेकिन हम अंदाज कर सकते हैं यरूशलेम के कलीसिया में हजारों लोग हैं। उनको समझाना, उनको सिखाना, उनका पालन पोषण करना, उनके पीछे रहना बहुत जिम्मेदारी है, बहुत काम है, जरूर है। तो भी पतरस और यूहन्ना अभी भी दोपहर के 3 बजे के समय पर मंदिर में प्रार्थना करने को जाते हैं। ये दर्शाते हैं प्रार्थना के लिए कितना प्राथमिकता देता था। चाहे कितना भी व्यस्त हो, कितना भी बिजी हो, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए प्रथम स्थान दिया। ये जरूर उसने उन लोगों ने यीशु मसीह अपना गुरु से सीखा हुआ है, क्योंकि हम लोग सुसमाचार में इस बात को पढ़ते हैं, लेने का जरूरत नहीं। उदाहरण के रूप में मरकुस 1 अध्याय का 35वां पद और अन्य वचनों में बहुत ही बिजी हो तो भी यीशु मसीह समय निकाल कर प्रार्थना के लिए समय निकालता था। तो ये उनका प्राथमिकता को हमें एक सबक के रूप में ले सकते हैं। अब आपको एक शक आना चाहिए, किसके साथ प्रार्थना के लिए गया? यहूदियों का मंदिर में गया। तो अभी भी यहूदियों का मंदिर में जाते हैं, जाना है। और वास्तव में वो चैप्टर 2 का 41 में हमने देखा था ना, 41 या 42 में हमने इस बात को देखा था। क्या देखा था? 41 में देखा था ना, जो उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अपनी पुरानी संगति और संबंध को छोड़कर प्रेरितों के साथ जुड़ गया। लेकिन प्रेरित लोग अभी भी मंदिर में, यहूदियों का टेम्पल में प्रार्थना के लिए जाते हैं। हमें इस बात को यहां समझना है। कई बार कहा है प्रेरितों के काम में ये ट्रांसिशन पीरियड को हम देखता है। ट्रांसिशन पीरियड, ट्रांसिशन पीरियड मतलब पिछले कई सालों से यहूदी परंपरा के अनुसार अपने मंदिर में वो हमेशा 3 बजे के समय जाते थे। अभी भी यहूदियों के साथ उसका संगति वो चालू रखा है। चाहे वो वचन के खिलाफ, कलीसिया के नया नियम के, कलीसिया के सिद्धांत के खिलाफ चलता है, तो भी वे वहां जाते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए आज हम जो पढ़ते हैं, आज हम जो सिखाते हैं, हमें पूरा पूरा वचन की सच्चाई का प्रकटीकरण मिल चुका है। न्यू टेस्टामेंट रेवलेशन पूरी रूप में मिल चुका है। हमें फिर से पुराने बंधनों में जो कलीसिया के सिद्धांत के खिलाफ सिखाने वालों के झुंड में फिर से जाने की आवश्यकता नहीं। तो ठीक है, मैं वो बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो फर्स्ट सबक लेसन ये है, यूहन्ना और पतरस, उनका जो प्रायोरिटी, उनका प्राथमिकता प्रार्थना के सब। ये हमारे लिए एक सबक है, ये हमारे लिए एक लेसन के रूप में हम ले सकते हैं। नंबर 2, ये भी इंटरेस्टिंग है। क्या है? पतरस और यूहन्ना मिलकर जाते हैं। अब वो भी मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। इन दोनों के बीच में जो सद्भावना है, सुसमाचार में पढ़ेगा तो प्रेरितों के बीच में कई बार ये विचार होता था कि कौन बड़ा है ना? आपको मालूम है, सुसमाचार में यीशु मसीह के पीछे जाते समय भी इन लोगों का विचार था
हमें से कौन बड़ा है, हम किसी से कम नहीं, इस विचार में एक दूसरे के आगे बढ़ने का प्रयास करता था। हमें कई बार वो जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद भी, है ना, जो बहनें बोलते हैं देखो यीशु मसीह का जी उठा, उनका खबर में बॉडी दिखता नहीं, ये खबर मिलते ही पतरस और यूहन्ना भागना शुरू किया। आप जो जॉन्स गॉस्पेल को पढ़कर देखिए, मैं मन में हमेशा अंदाज करता हूं कितना फास्ट गया। और कौन पहुंचा फर्स्ट मालूम है? किसी को बराबर याद है? मुझे बराबर याद नहीं, मेरा मेमोरी सही है तो कौन पहुंचा? जॉन पहुंचा पहले या पतरस जॉन पहुंचा? जॉन हो, वेरी गुड, जॉन पहुंचा पहले ना। आप अंदाज कीजिए ना, जो बहनों ने बोला देखो वो जो खबर में यीशु मसीह का बॉडी दिखता नहीं, ये सुनते ही ये दोनों भागा। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे चला, दोनों एक दौड़ा, और जॉन एकदम भागकर वहां पहुंचा, पतरस भी भागा। तो आप देखो रास्ता में कैसा भागा होगा, आज के जैसा वीडियो होता तो बहुत इंटरेस्टिंग होता उनका भागने का वीडियो। तो भागता था कि कौन बड़ा है ना, वो माइंडसेट के अनुसार चलता था। पहले प्रेरितों की किताब पेंटिकोस के पहले उनका माइंडसेट ऐसा था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, आत्मा की भरपूरी आया, ये सब चले गया, सही एकता और यूनिटी उनके बीच में आया, कोऑपरेशन आया, सहयोग आया। वो दोनों मिलकर मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते हैं। परमेश्वर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और आगे भी 8वां अध्याय में हम देखते हैं ये दोनों मिलकर समरिया भी जाता है। चैप्टर 8 में समरिया में जब बेदारी होते हैं, लोग उद्धार पाते हैं, वो देखने के लिए जॉन और पतरस दोनों। अभी जॉन और पतरस का स्वभाव भी एकदम अलग था, एकदम डिफरेंट नेचर का था वो। लेकिन अभी वो एकता में आया, चाहे स्वभाव में फर्क हो। अभी मैं एक बात और बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति को उनका अपना अपना पर्सनालिटी होता है। मेरा विषय वो नहीं, तो भी मैं एक सूचना देता हूं। जॉन का पर्सनालिटी, पीटर का पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट है। पीटर थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट जैसा है ना, थोड़ा थोड़ा एकदम हमेशा आगे है बात करने में, दौड़ने में। मुझे लगता है पतरस आगे फर्स्ट दौड़ा होगा, लेकिन जॉन पहुंचा हुआ। जॉन थोड़ा साइलेंट है, जॉन थोड़ा साइलेंट है, होगा इंट्रोवर्ट, तो भी वो एकता है। तो वी हैव डिफरेंट नेचर। ये तो हमारा जन्म से हमको मिलता है, इसका टेम्परमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे बीच में डिवीजन हो, फूट हो। डिफरेंट नेचर होने के बावजूद भी हमें एकता में रहना है। हम खुश होना है, मेरा स्वभाव आपको नहीं, आपका स्वभाव मुझे नहीं। हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के कलीसिया में हम सब अपना अपना यूनिक स्वभाव के वजह से हम एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो अलग विषय है, उस पर हम बाद में आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ का मुख्य बिंदु उनका कॉपरेशन है। प्रेरितों के काम में एक दूसरे को पीछे करने का, गिराने का, आगे एक दूसरे को खींचने का प्रयास नहीं, मिलकर काम करते हैं, मिलकर सेवा करते हैं, मिलकर प्रार्थना करने को जाते हैं। हम सब जानते हैं वो वचन, भजन 133, 133 का वो भजन हम सब जानते हैं। मैं जल्दी पढ़ूंगा आपके लिए हिंदी भाषा में। 133 भजन में कैसा लिखा है, उसका शुरुआत में देखो ये कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में एक होकर रहे। और उसके नीचे लिखा है कि क्योंकि वहां यहोवा ने वही सदा के जीवन की आशीष टकराई है। देयर कमेंस ब्लेसिंग्स। जहां एकता है,
वहां ईश्वरीय कार्य होता है, ईश्वरीय आशीषें होते हैं। इस वजह से सैटेनिक फोर्सेस ओवर टाइम करते हैं कि किसी न किसी प्रकार प्रभु के लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का एकता हो, उसको नाश करें। मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रेजुडिस, डाउट्स, आशंका और शक, बहुत सारा पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स के वजह से आपस का सहयोग का नुकसान करने के लिए दुष्ट शक्तियां कार्य करते समय हमें समझना है इसे नुकसान सबको है और पूरा कलीसिया को है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सो दैट इज अ सेकंड लेसन। फर्स्ट लेसन ये है उनका प्रार्थना के लिए जो प्राथमिकता दिया। दूसरा लेसन ये है कि जिस तरीके से वो एकता में काम करना शुरू किया। और तीसरा लेसन ये है, मैं फिर से पढ़ता हूं जो पासेज को। पतरस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे, जिससे वे प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता है बैठा दिया करते थे कि वो मंदिर में प्रवेश करने वालों से भिक्षा मांगे। जैसा आज भी है, जो पुण्य स्थल होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, टेम्पल, मस्जिद जो भी हो, चर्च या मंदिर, जहां लोग भिक्षा मतलब भीख मांगने के लिए लाते हैं। यहाँ ये जो आदमी जो लंगड़े थे, आपको मालूम है कितना साल का है? 40 साल का है। वो 4 का 22 में लिखा है। ये 40 साल का ये जो इंसान लोग उठाकर मंदिर के फाटक पर बिठाते हैं ताकि मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जो भी मंदिर में जाते हैं वो थोड़ा बहुत भिक्षा देता है या चंदा देते हैं। तो जैसा पतरस और यूहन्ना उस दरवाजे पर मंदिर की ओर जा रहा था, उसी समय पर ये लोग इसको उठाकर वहां लेके आया और बिठाया। और उधर हम वर्ष 3 में पढ़ते हैं, जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर है, तो वो भिक्षा मांगने लगा। स्वाभाविक रूप में जो भी मंदिर के अंदर जाते हैं उनको भिक्षा मांगते हैं। ये भी कुछ हाथ दिखाया होगा। और पतरस और यूहन्ना का प्रतिक्रिया देखो, वो है बहुत इंटरेस्टिंग। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ, वहां भी वो एकता को देखना चाहिए, वो तो मैं बता दिया। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उससे एक ठक देखकर कहा, हमारी ओर देख। स्वाभाविक रूप में मंदिर है, वहां बड़ा भीड़ होगा। वो भीड़ के अंदर पतरस और यूहन्ना सीधे मंदिर के अंदर जाएगा तो उसमें कुछ गलती नहीं बोल सकता। लेकिन पतरस और यूहन्ना, इस मनुष्य जो लंगड़े हैं, 40 साल उम्र का पुरुष जो जन्म से लंगड़ा है, उनका दुर्दशा को देख, उनका बुरी हालत को देख और पतरस और यूहन्ना को क्या आया? तरस। उनका मदद करने के लिए चाहा, उनके ऊपर दया आया। ये बहुत बड़ा तीसरा सबक है। पतरस और यूहन्ना जरूर बिजी प्रभु का दास लोग है। जैसा मैंने कहा कि यरूशलेम चर्च नया नया शुरू किया, हजारों लोगों का संख्या में वहां कलीसिया में सदस्य है। उनके संबंध में बहुत काम करना है, प्रेरित लोग है, बहुत मेहनत करना है। बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी एक इंसान जो जरूरत पे है, जो निसहायक है, जो हेल्पलेस है, उनका मदद करने के लिए चाहा। अब इन लोगों के पास क्या है वास्तव में? अब बाय द वे, ये स्वभाव इनको कहां से मिला होगा? ये यीशु मसीह अपना गुरु से मिला होगा। सो समाचार पढ़ते समय हम ये देख सकता है, जितना भी भीड़ के बीच में हो,
यीशु मसीह को मिलने के लिए एक व्यक्ति आएगा तो उनसे मिलता है, उनसे संपर्क करते हैं। हम लोग लूका का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में 40वां पद से लेके पदों में एक अवसर पर यीशु मसीह भीड़ के बीच में वो आते हैं। मैं पढ़ूंगा, देखूंगा जल्दी, लूका 8 का 40 से लेके पदों में वहां लिखा है, ज्यों ही यीशु लौटा तो भीड़ ने उसका स्वागत किया क्योंकि वे सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्स 41, और देखो याईर नाम का एक मनुष्य आया जो आराधनालय का अधिकारी था। वो यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और उसे अपने घर चलने के लिए अनुरोध करने लगा, क्योंकि उसकी एकलौती बेटी जो लगभग 12 वर्ष की थी मरने पर थी। जब वो जाने को था तो भीड़ उस पर टूटी पड़ रहे थे। देखो, भीड़ के बीच में एक इंसान आते हैं मदद मांगते हुए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ना बोला, ठीक है मैं आता हूं, बाद में आता हूं, थोड़ी देर के बाद नहीं, तुरंत उनका निसहायक स्थिति, उनका इमरजेंसी को समझकर उनसे उन्हें मदद करने के लिए जाते हैं। ये स्वभाव प्रेरित लोग भी अपनाए। ये भी हमारे लिए बहुत सबक है। लोगों का निसहायक स्थिति के संबंध में तरस आना चाहिए। जब हम आजू बाजू में देखते हैं कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग संकट में हैं, कितने लोग नीडी है, आवश्यकताओं में है, कितने लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, कम से कम उस परेशानियों का सुनने के लिए, उस परेशानी को देखने के लिए थोड़ा सा मन रखना अच्छा होगा। एक सबक है, ये आपके लिए मैं नहीं बोलता, ये मिस्टर नेल्सन के लिए बोलता हूं, जिनको देखकर मैं ये बात करता हूं। जूम मीटिंग का बड़ी फायदा ये है, वी आर एबल टू टॉक टू आवरसेल्व्स very freely and literally, because I can look into the eyes of Mr. Nelson and tell him, Mr. Nelson, love the people, be gracious to people, be merciful to people. मैं आपको मैं नहीं बताता, नेल्सन को बताता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का गुण प्रेरित लोग भी अपनाया। इंसान के इंसान उनके पर अब भाई दबे मैं ये बोल रहा था कि ये ये जो क्रिपल्ड मैन, ये जो लेंगड़े आदमी का सहायता करने के लिए पतरस जॉन जॉन के पास क्या है? उनके पास कुछ है क्या? वो ऐसे बोलता है, सीधा बोलता भी है। देखो मैं फिर से पढ़ूंगा, और वो उनको क्या बोलता है, वर्स 4, तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे ठक देखकर कहा, हमारी ओर देख। वो वर्स 4-5, वो कुछ पाने की आशा से, वो तो स्वाभाविक है ना, वो तो पाने की आशा से बेचारा सोचा होगा अभी पैसा मिलेगा, सोना मिलेगा या चावल कुछ भी देगा। वो तो स्वाभाविक है, उनका आशा है कि कुछ मिलेगा, वो तो उसी आशा से बैठा है। तो पतरस क्या बोलता है, वर्स 5, वो कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। वर्स 6, तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोने तो नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। पतरस के पास क्या है? पतरस और यूहन्ना के पास चांदी सोना नहीं, पैसा नहीं। मेरे पास जो है वो मैं आपको दे। अब एक ही सबक के ऊपर कई बातें उधर, सबक मतलब मेन लेसन एक ही है, लेकिन उसमें ही कई सब पॉइंट्स हमको मिलता है या सबक मिलता है। पैसा होने की आवश्यकता नहीं, हमारे पॉकेट में कितना पैसा है वो डजंट मैटर। वास्तव में किसी का मदद करने के लिए, किसी का टूटा हुआ हृदय को तसल्ली देने के लिए, किसी को सहारा देने के लिए
पॉकेट में कितना पैसा है वो बड़ी बात नहीं, पैसे की आवश्यकता नहीं, फिर क्या चाहिए? मन चाहिए, हृदय चाहिए, एक एक करुणामय हृदय चाहिए, एक ओपन हार्ट चाहिए, एक ऐसा खुला हृदय चाहिए जो हृदय में सबको स्थान है, जो हृदय से बातचीत होता है, जो हृदय से तसल्ली के शब्द निकलता है। तो कितना पैसा हाथ में है वो बड़ी बात नहीं, हमारा हृदय कैसा है। पतरस के पास क्या है? वो बोलता है मेरे पास जो है मैं देता हूं, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऐसा बोला ना वो वर्स 6 में, यीशु मसीह नासरी के नाम, द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरेथ, इंग्लिश में ऐसा है ना, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरेथ। यीशु मसीह का नाम की खूबी पतरस समझा या ये जानते हैं। ये बातें सुसमाचार में कई जगह पढ़ते हैं, अब लेने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम्हें पाप की क्षमा मिलेगा, मेरे नाम से प्रार्थना करो तुम्हें जवाब दिया जाएगा, मेरा नाम पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो नाम, फिलिपियों की पत्र में क्या पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा जल्दी, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में यीशु मसीह का नाम की खूबी लिखा है। ये नाम का बहुत मतलब होता है। उधर लिखा है ईश्वेस्टेन, यीशु के नाम पर प्रत्येक घुटना टेके, ठीक है, चाहे वो वर्स 9 भी पढ़ूंगा, इस कारण उसको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हमारे नाम में कोई ताकत नहीं, मोदी जी का नाम में ताकत है ना, बाइडेन का नाम में ताकत, पुतिन का नाम में ताकत, वर्तमान काल के संसार के नेताओं, दे आर नॉट सिंपली लीडर्स, वो ऑफिशियल्स है, अधिकारी है, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, ऐसे लोग हैं। हमारा नाम में क्या अधिकार है? इसी प्रकार हमारा नाम में अधिकार नहीं, हमारा नाम में पावर नहीं, ताकत नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम में ताकत है। ये हमें विश्वास करना है ना, गाता भी है ना, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, पावर है ना, देयर इज पावर, पावर इन द नेम, इन द ब्लड एंड ऑल। ये हमें विश्वास करना। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो पतरस बोला मेरे ना पास पैसा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे पास है मैं आपको देता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। अब एक और बात मैं बोलकर आगे बढ़ूंगा। बहुत साल पहले ऐसा कहानी मैंने सुना था, पढ़ा किधर भी, एक रोम में, इटली में एक प्रीस्ट, उसका नाम है थॉमस अक्विनास, थॉमस अक्विनास। इस थॉमस अक्विनास रोम में उनका जो पैसा गिनता है वहां गया, मतलब somehow he happened to be there। तो जैसा वो देख रहा था पैसा गिनते हैं, है ना, आप जानता है ना, मंदिर में चर्च में सब पैसा कैसा गिनते हैं, बड़ा, है ना, बहुत पैसा है। आज का जैसा मशीन कुछ नहीं है ना, है। तो एक पोप ने थॉमस अक्विनास को, उस समय का पोप ने बोला देखो हमारा पहला पोप है ना, उनका विश्वास में पतरस पहला पोप है, हमारा पहला पोप के अनुसार ये बोलने का अभी जरूरत नहीं कलिस चर्च को, सिल्वर एंड गोल्ड वी हैव नॉट। हमारा पहला पोप पतरस ने क्या बोला, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, और आज हमारे पास बहुत सोना चांदी है। और वो अक्विनास, थॉमस अक्विनास ने ऐसा बोला, नाइदर कैन यू से विथ पीटर राइज अप एंड वॉक।
सोना चांदी चर्च को मिला, बहुत मिला, लेकिन वो जो अधिकार का नाम खो गया। अब नहीं बोल सकता यीशु मसीह नासरी के नाम से उठो चलो। तो ये एक रियलिटी है, ये केवल कहानी के रूप में नहीं। ये हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ता है, आप सब जानते हैं, मैं ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं। लवोदोकिया की कलीसिया को लिखते समय यीशु मसीह बोलता है तुम तो धनवान हैं, लेकिन मैं बोलता तुम तो कंगाल है। याद है ना आपको? बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 17। You think you are rich, but I tell you, you are poor, you are naked. स्मुरना की कलीसिया का क्या बोला? स्मुरना की कलीसिया गरीब कलीसिया है, लाचार है, कष्ट उठाते हैं। चैप्टर 2 वर्स 9, उसको यीशु बोलता यू थिंक यू आर पुअर बट आई टेल यू यू आर रिच। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, प्रभु का वचन ही हमें समझाते हैं। यह संभव है, हो सकता है धनवान होते हुए भी आत्मिक रूप में कंगाल हो सकता है, कंगाल होते हुए भी आत्मिक रूप से धनवान हो सकता है। तो हमें इस बात के लिए धन्यवाद करना है प्रभु को, जैसा हम पढ़ता भी है मेरे ख्याल से नीति वचन में, ज्यादा धनवान नहीं बनना अच्छा। यदि आपको लगता है आप कंगाल है, अच्छा। यदि आपको लगता है आपके पास धन नहीं है, अच्छा है। आत्मिक धन महत्वपूर्ण है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो पतरस और यूहन्ना बोला देखो, ये हमारे पास सोना चांदी कुछ नहीं, हमारे पास यीशु मसीह नासरी का नाम है, उस नाम से उठो चलो। चल फिर। वर्स 7 भी, फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई। ध्यान से देखा आपने? अब यहां भी दो तीन बातें हैं। वो एक बात यह है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चलो फिरो बोलकर पतरस गया नहीं, पतरस पतरस रुका नहीं, हाथ बढ़ाकर उस आदमी को उठाया। ऐसा क्यों? यीशु मसीह नासरी के नाम से चलो फिरो बोलकर पतरस ने अपना हाथ बढ़ाया, उस बेचारे को पकड़ा, उठाया। इसको बोलता है परमेश्वर जो करता है वो परमेश्वर करते हैं, जो मनुष्य जो करना है वो मनुष्य करना। उसको उठाने का, खड़ा करने का सामर्थ परमेश्वर देगा। वो जो क्रिपल्ड मैन को हील करने का कार्य परमेश्वर का कार्य है। इट इज इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, इन हिज अथॉरिटी, बाय हिज पावर, द पावर ऑफ क्राइस्ट। लेकिन पतरस उसको एक हाथ बढ़ाकर असिस्ट कर, मदद करना एक ह्यूमन एफर्ट। गॉड डज व्हाट ही हैज टू डू, व्हाट ही अलोन कैन, एंड वी हैव टू डू व्हाट वी ought to do। परमेश्वर अपना काम करेंगे जो वो ही कर सकता है, और हमें करना है जो करे जो हम ही करना है। तो इसलिए पतरस ने उसको हाथ बढ़ाकर दिया, उनको खड़ा किया। उधर पढ़ते हैं कैसा चंगा हो गया वर्स 7 में, फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, तुरंत उसके पैरों और थकने में शक्ति आई। तुरंत, इमीडिएट। आज का हीलिंग, हीलिंग क्या बोलेगा एक्सपर्ट्स के अनुसार नहीं, जैसा नहीं, मिरेकल वर्कर्स है ना आजकल, ऐसा नहीं, तुरंत चंगाई पाया। इट वॉज इंस्टेंट, इट वॉज कंप्लीट, परफेक्ट, परमानेंट। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, पूरा पूरा उसको चंगाया। तो 3 लेसन ही मैंने
बताया their priority for prayer और उनका cooperation between Peter and John, उनका unity और एकता की बात है. And number 3, their concern for the needy and poor and helpless. उनका हृदय दयावान हृदय. वहां से कई बातें हमने देखा, वो सब मैं अभी रिपीट नहीं कर. अब फोर्थ लेसन ये है, ये जो लिंगड़े आदमी का जो कहानी है, उसका जो क्या बोलता है, ही उनका जो कहानी इल्युस्ट्रेट करते हैं एक पापी मनुष्य का. मतलब दिस lame man illustrates the true state of a man. एक मनुष्य का असली हालत इस व्यक्ति दर्शाता है. वो मैं आपके लिए छोड़ देता होमवर्क के रूप में. अब यहां देखिए, इस आदमी का विशेषताओं को देखो, इस आदमी का फीचर्स को देखो, स्वभाव को देखो, अनुभव को देखो. एक पापी मनुष्य का एकदम अच्छा पिक्चर है. आपका काम है इसके ऊपर गहराई से विचार करो, ये हाउ किस प्रकार उसको फिट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जन्म से और बैठा है कहा, मंदिर के बाहर. वो भी कौन सा मंदिर, ब्यूटीफुल गेट, सुंदर गेट. वो सब आप विचार कीजिए, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं. मेरा समय कम है, इसलिए मुझे एक दो बातें और बोल के बैठ करता. इस आत्मे का अनुभव से पापी मनुष्य का अनुभव को हम देख सकते हैं. अब पांचवा सबक यह है, इस आत्मी का प्रतिक्रिया क्या है. इस आत्मी का रेस्पॉन्स, हिज रेस्पॉन्स टू हीलिंग. मैं ऑलरेडी बताया, इस आदमी का पूरी कहानी को एक पापी से तुलन कर सकते हैं. तो ये भी तुलन कर सकते हैं किस प्रकार इस आदमी प्रतिक्रिया किया जब प्रभु ने उसको चंगा किया, प्रभु ने उसको स्वस्थ किया, प्रभु ने उसको सही किया. इनका प्रतिक्रिया क्या है, इनका रिएक्शन क्या है, इस रिस्पॉन्स क्या है. कम से कम 3 बातें नोट कर सकते. नंबर 1, हिज जॉय, है ना, वर्स 3, सॉरी कौन सा वचन में है, हिज जॉय. मैं पढ़ूंगा आपके लिए. वर्स 8 में, वो उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा. उसने चलते उछलते परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया. सब लोगों ने उससे चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा और उसे पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर शिक्षा मांग रहा. अब इस आदमी में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन बहुत ही ध्यान देने की बात है. उनके अंदर का परिवर्तन एकदम एविडेंट था, एकदम दिखता था, एकदम एविडेंट. आनंद, बहुत आनंद से वो भर गया. 40 साल से अपने पाँव में खड़ा नहीं हो गया, 40 साल से वो चला नहीं, वो चलने लगा, कूदने लगा, दौड़ने लगा, वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा. और वो परमेश्वर की बड़ाई करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिया. और हम 12वें पद में पढ़ते हैं, वो प्रेरितों का हाथ पकड़कर खड़ा है ना. वो 12वां पद को देखिए. वे परंतु जब पतरस ने देखा तो उसने, हाँ सॉरी, लोगों से कहा, इस्राएली लोगों तुम क्या आश्चर्य करते हो हमारी, नहीं, या उधर मेरे ख्याल से 12वां पद में ऐसा लिखा है वो, when Peter saw it,
नॉट देयर, नहीं वर्स 11 में है, सॉरी 11वां पद में है। जब वो पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़े हुए थे, आप प्रभु के दासों का हाथ पकड़ते हुए उनके साथ साथ मंदिर में घुस गया, धन्यवाद देना शुरू किया। नोट देने की बात, सॉरी ध्यान देने की बात यह है, लोग उसका ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, लोग उसका परिवर्तन को देखकर नोट करते हैं, विस्मित होते हैं। सच शुड बी द लाइफ ऑफ एवरी क्रिस्टियन who claims to have experienced the transforming power of Christ in their. यदि हमारा उद्धार हुआ है तो, प्रभु ने हमारे अंदर काम किया है तो, प्रभु ने हमें सुधारा है तो, प्रभु ने हमारी जिंदगी में आत्मिक उद्धार दिया है तो बदलावट चाहिए। वो हमारा शब्दों में, हमारा चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारा आनंद में, एंजॉयमेंट में, लोग नोट करना चाहिए हमारा फर्क। लोग देखकर आश्चर्यचकित होना चाहिए। हम पहले भी इस विषय पर विचार किया। बुक ऑफ आयशिया में यशायाह कहता है, 8वां अध्याय का 18वां पद जल्दी पढ़ूंगा। बुक ऑफ आयशिया 8वां अध्याय का 18वां पद में इस प्रकार यशायाह कहता है, क्या बोलता मालूम है? देखो मैं और जो बच्चे यहोवा ने मुझे दिया है, सियोन पर्वत पर निवास करने वाले यहोवा की और इस्राएल में चिन्ह और चमत्कार के लिए है। हमारी जिंदगी एक चिन्ह है, हमारी जिंदगी चमत्कार है। हमें देखकर लोग विस्मित होते हैं, हमें देखकर लोग आश्चर्यचकित होता है, पूछता है आदमी कैसा आदमी है, ये परिवार कैसा परिवार है, ये तो हमारा जैसा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये आज हमारे देश में कम हो गया। हमारी देश की बड़ी समस्या ये है, मसीह लोग आम लोगों के समानता में हो गया। हमारा चाल चलन में, हमारा ड्रेस स्टाइल में, हमारे व्यवहार में, कार्यों में, जीवन शैली, जीवन कार्यक्रम में कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई फर्क नहीं है कि लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। वास्तव में देन ओनली गवाही बनता है। हमारी जिंदगी गवाही का जिंदगी बनना है तो जिंदगी में परिवर्तन चाहिए, जिंदगी में रूपांतर चाहिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लोग आश्चर्यचकित हो गया जब प्रेरित लोग वचन सुनाया। 3 अध्याय में लोग आश्चर्यचकित हो गया, इनका परिवर्तन, जिंदगी का सुधार को देखा। बस मैं यहां बंद करना चाहता हूं, प्रभु हमें सहायता करे। ये जो 11 पदों में जो आश्चर्य कर्म, उस क्रिपल्ड मैन को प्रभु ने जिस तरीके से चंगा किया, वहां से कई सबक हमें मिलते हैं। हम उस सबक को देख रहा था। प्रार्थना के लिए ध्यान दिया हुआ प्रेरितों को, और उनका एकता को, गरीब लाचार के प्रति उनका दयावान हृदय को सब हमने देखा। प्रभु का नाम का अधिकार को इस्तेमाल किया हुआ, और हमने ये भी देखा कि वो मनुष्य का जिंदगी में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन एविडेंट था, दिखता था, देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए, उनका जिंदगी गवाही का बन गया। प्रभु की नाम की महिमा हो गया। प्रभु हमें सहायता करे, यहाँ से जो भी सबक मिलता है अपनाने के लिए वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।